ना तो किसी दूसरे तीसरे मनुष्य को देखा, अपने पिता विभांडक के अलावा किसी को नहीं देखा उन्होंने, ना किसी पुरुष को ना किसी महिला को और ना किसी दूसरे प्राणी को। आश्रम में ही रहते थे वो हमेशा, तो वो अपने पिता के अलावा भी कोई संसार होता है उनको पता ही नहीं था। तो एक पास का जो राज्य था वहां पर एक बार बहुत जोर से अकाल पड़ गया। अंगदेश उस राज्य का नाम है, और वहां के जो राजा हैं उनसे कोई त्रुटि हो गई थी, तो वहां पर अकाल पड़ गया, एक घोर अनावृष्टि हो गई। रोमपाद नाम है वहां के राजा का। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को बुला करके पूछा कि भाई इस संकट से हम कैसे पार निकलें। तो उन्होंने कहा जी एक उपाय है, हमारे राज्य के पास में ही जंगल में ऋष्यशृंग और उनके पिता विभांडक बहुत अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। उनको संसार की कोई किसी सुख सुविधा, किसी भोग के बारे में उनको पता तक भी नहीं है। तो उनका जो पुत्र है विभांडक का, ऋष्यशृंग, वो यदि एक बार हमारे यहाँ आई तो उनके आगमन मात्र से, उनके चरण गिरने से ही हमारे यहाँ ये संकट कट सकता है, अनावृष्टि वाला। तो कहते हैं कि उनको लाया कैसे जाए, कैसे आएंगे वो? तो कहते हैं जी वो बहुत अनासक्त हैं, उनको कुछ ऐसे यज्ञ आदि के लिए नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो कोई दक्षिणा प्रिय नहीं है, कोई दान प्रिय नहीं है, वो तपस प्रिय है। तो फिर कुछ लोग ऐसे विचार करते करते, और ये योजना है कि उनको लाने के लिए जो सुंदर महिलाएं हैं उनको भेजा जाए, अप्सराओं को, अप्सरा तुल्य जो है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी दूसरे प्राणी को देखा ही नहीं। तो हो सकता है कि उनको पहली बार ही वो इतने सौंदर्य को देखें, तो वो उनके साथ मित्रता करके शायद यहाँ आ सकते हैं, वैसे नहीं लाया जा सकता उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे कुछ महिलाओं को भेजा जाता है, वो जंगल में कुछ दूरी पर वहां जाकर के रहने लगती हैं, उनके आश्रम से कुछ दूर जाकर के रहने लगती हैं। और फिर पता नहीं एक दिन जैसे वो अपने आश्रम से बाहर निकले कई महीनों के बाद, ऋष्यशृंग, और उन्होंने पहली बार किसी अपने पिता के अलावा किसी दूसरे प्राणी को देखा। तो उन्होंने देखा ये तो बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे, उनको ये भी नहीं पता कि ये महिलाएं हैं कि पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने ये अंतर जाना ही नहीं था। तो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके गुरुजी कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम तो ऋष्यशृंग है और मेरे पिता तो विभांडक हैं, हमारा आश्रम तो यहाँ है। तो बताते हैं हमारा आश्रम थोड़ा बस्ती में है, तो हम तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं। ये क्या होता है गृहस्थ आश्रम? तो जैसे आपका आश्रम ऐसे एक हमारा भी आश्रम है। बोले अच्छा। तो आप, उन्होंने कहा, महिलाओं ने कहा आप हमारे साथ मित्रता करेंगे? बोले मित्रता क्या होती है? तो मित्रता होती है आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपको हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? हाँ आप भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप भी, तो चलो एक बार आपको हम अपने आश्रम में ले चलते हैं, ये ऋष्यशृंग ने कहा। तो वो सब के सब ऋषि के आश्रम में चले गए। तो वहां जो भी कंद मूल फल आदि थे उन्होंने उनका सत्कार किया, अतिथियों का, महिलाओं का। और उनको ये डर लग रहा था कि यदि विभांडक इनके पिता यदि आ गए तो वो हमें शाप दे डालेंगे। तो उन्होंने जल्दी से बस पूरे आश्रम को देखा, कुछ उनको उपहार दिए और वो वहां से आ गई कि हमारा टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार, मतलब जिन बच्चों को अकेले रखा जाता है ना, और उनके पास अगर कोई दूसरे बच्चे आ जाएं कभी, तो वो फिर उन बच्चों के साथ बहुत देर खेलना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पहली बार तो कोई मिला खेलने वाला दूसरा बच्चा। तो छोड़ के चले गए तो ऋष्यशृंग को बहुत, मतलब उनका अलग होना बहुत फील होता रहा कि वो छोड़ के क्यों चले गए, वो तो इतने अच्छे लोग थे। तो अपने पिता से उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं उनसे कैसे मिलना है, ऐसे कह के वो फिर अपनी तपस्या में लग गई। तो वो अगले दिन अपने यहाँ से आश्रम से कंद मूल जो भी उससे उठाए गए, वो फिर उधर ही जाता है उस साइड में जहाँ वो कल मिले थे वो महिलाएं, और वहां जाकर के वो उनको मिल जाती हैं, क्योंकि वो तो गए ही इस प्रयोजन से थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चले आए और हमें तो आपकी बहुत याद आती रही कल से, तो इसलिए हम आपके पास आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, हमारा भी सारा काम पूरा हो गया, आज हम हमारे वाले आश्रम में चलें, अपने वाला दिखाएं आपको।
तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले भाले थे बेचारे ऋष्यशृंग। तो वो आ गई, और जैसे ही वो यहाँ पर आए अंग देश में, वैसे ही बहुत ज्यादा वृष्टि होने लगी उनके आगमन मात्र से। मतलब एक ऐसे पवित्र आत्मा के आगमन मात्र से सारा संकट कट गया। तो अब अगली बात थी अपनी बेटी की शादी करना इनके साथ। इनकी बेटी का नाम है शांता। शांता इन्होंने गोद ली हुई है। पहले वो बेटी है दशरथ की और कौशल्या माता की, औरस पुत्री उनकी है, इनकी दत्तक पुत्री है। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे इनको शादी करेंगे तो ऋषि कहीं शाप ना दे दें, तो पहले उनको पिता को खबर की गई, उनको बुलाया गया विभांडक को। फिर इनसे कहा गया कि यदि आपको स्वीकार हो तो हमारी बहुत ही सर्वगुण संपन्न एक कन्या है शांता, तो हम उसको आपको देना चाहते हैं। तो खैर दोनों पिता पुत्र खुश हो जाते हैं और उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। अब ये सुमंत्र बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां जो अनावृष्टि का काल, वो संकट चल रहा था और वो ऋष्यशृंग के आने से नष्ट हो गया, इसी प्रकार आपके यहाँ जो पुत्र नहीं है, ये जो कष्ट है आपके जीवन में, तो दोबारा उन्हें ऋषिशृंग को यदि यहाँ बुलाया जाए, एक तरीके से तो वो आपके जमाता भी हैं, आपकी पुत्री के पति हैं, तो उनको लाया जाए, वो इस यज्ञ को करें, अश्वमेध यज्ञ को, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो उनको कैसे लाया जाए, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए आपको और इन रानियों को ही जाना पड़ेगा। अब की बार उनको स्वयं श्रद्धा पूर्वक, सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको लाना पड़ेगा। तो ये सब ये इनको बताते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। एतत् श्रुत्वा अहसूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजस्तवः पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा तस्यैवं वर्तमानस्य कालः अग्निं शुश्रूषमाणस्य पित्रं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्रते क्रमात् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोकभयावहा अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणान् श्रुतसंवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिन समादिशन्तो नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ति ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः वक्षन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः विभाण्डकसुतं राज्यं सर्वोपायैरिहानय आनाय्य तु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं विभाण्डकसुतं राज्यं ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यम् इहानेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितं मामात्याश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान् ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनतान्
न गच्छेम ऋषिर्भीता अनुश्नेष्यन्ति तं नृपम् वक्ष्यन्ते चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्चान् आनिष्याम वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवं गाधीप्यनेवैव गणिकाभिर्ऋषे सुतः आनीतो वर्षद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते शशिङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितम् एतावत् व्याहृतं मया अथ हृष्टो दशरथ सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथा ऋष्यशृङ्गस्तानीतो येनोपायेन सोच्यताम् एतत् श्रुत्वा रहसूतो राजानम इदम अब्रवीत। तो पुत्र के लिए जो अश्वमेध की बात चल रही थी उसको सुन करके रह माने उनके जो महामंत्री हैं सुमंत्र, उन्होंने राजानम इदम अब्रवीत, राजा से ऐसे कहा, श्रूयताम तत्पुरावृत्तम, महाराज जो अश्वमेध आप करने जा रहे हैं तो उसका पुरावृत्त, उसका इतिहास आप सुन लीजिए। पुराणे च मया श्रुतम, मैंने पुराण में सुना है। अश्वमेध का इतिहास क्या है ऐसा मैंने पुराणों में सुना है। तो बता रहे हैं क्या है, ऋत्विक भी उपदिष्टो अयम पुरावृत्तो मया श्रुतः, जो ऋग्वेद भी उपादिष्ट, जो ऋत्विगों के द्वारा ये उपदेश किया गया, ऐसा पुरावृत्त मया श्रुतः, मैंने सुना है। कौन सा है वो पुरावृत्त, वो इतिहास क्या है? तो कह रहे हैं सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम, ये जो पुरावृत्त, ये जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राचीन काल में एक बार सनत कुमार जी ने ये कथा सुनाई थी। किनको? ऋषिणाम सन्निधौ, कुछ ऋषियों की सन्निधि में कुछ ऋषियों को ये कथा सुनाई थी सनत कुमार जी ने। राजन तव पुत्रागमम प्रति, और वो आपके पुत्रों की प्राप्ति के लिए भी आपको सुनना उसको उचित है, क्योंकि आपके यहाँ भी एक ऐसा संकट है जिसको आप हटाना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये जो पुरावृत्त जुड़ा हुआ है, ऐसी ही कुछ कथा वहां भी थी। तो कैसे वो समस्या का समाधान वहां निकला, कैसे वो संकट, वो कष्ट समाप्त हुआ, उससे जुड़ी हुई ही ये कथा है। तो उसको सुना रहे हैं। ये कथा सुनाई है सनत कुमार जी ने अपने ऋषियों को। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभांडक इति श्रुतः, वो सुना रहे, सनत कुमार जी सुना रहे हैं कि काश्यप ऋषि के एक पुत्र हैं, उनका नाम है विभांडक। ऋष्यशृंग इति ख्यात तस्य पुत्रो भविष्यति, और उनका एक पुत्र होगा जो ऋषि श्रृंग के नाम से ख्याति को प्राप्त करेगा, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। स वने नित्य समृद्ध हो, और वो हमेशा वन में ही रह करके बड़ा होगा, उसकी समृद्धि होगी। मुनिर वनचर्य सदा, वन में आचरण करेगा और अपने पिता मुनि के साथ ही वो रहेगा, ऐसा होगा वो ऋषि श्रृंग। न अन्यम जानाति, वो अपने पिता के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता है, क्योंकि वो किसी को देखा ही नहीं कभी। नान्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पितृ अनुवर्तनात्, क्योंकि नित्य पिता का अनुवर्तन करने से, केवल मात्र पिता के ही पास नित्य रहने से, अन्यम न जानाति, किसी को नहीं जानते हैं वो। तो वो ब्रह्मचारी हैं। और फिर ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य भी दो प्रकार का होता है। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मने, तो एक ब्रह्मचर्य तो वो है जो आप लोग ने जो संकल्प लिया है कि आजीवन ब्रह्मचारी रह करके, जैसे महर्षि दयानंद ने लिया, जैसे भीष्म पितामह ने लिया, जैसे हनुमान जी ने लिया, माने संपूर्ण जीवन आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और साधना करना, तपस्या करना, ईश्वर उपासना करना, मोक्ष प्राप्त करना। एक तो ये वाला है। और दूसरा वाला है कि एक गृहस्थ में तो जाएंगे, लेकिन वहां भी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष पूरा करके
और उसके बाद वहां पर भी जाकर के केवल राष्ट्र को उत्तम संतति देने मात्र के लिए ही ब्रह्मचर्य का खंडन करेंगे, बाकी सब समय में ब्रह्मचर्य से युक्त रहेंगे। तो इतनी पावनी परंपरा थी। तो बोले ये जो हैं ये दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होंगे। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्य से भविष्यति महात्मन है, क्योंकि पहले वो अपने पिता के पास रहेंगे तो वहां तो वो अखंड ब्रह्मचारी हैं ही हैं, और उसके बाद उनकी शादी होगी तो वहां पर भी वो दूसरे गृहस्थी लोगों की तरह नहीं होंगे। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मन लोकेषु प्रथितम राजन विप्रश्च कथितम सदा। तो ये दो प्रकार का ब्रह्मचर्य विप्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लोक में कहा जाता है, और वो दोनों से संपन्न होंगे। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। तस्य एवं वर्तमानस्य काल समभिवर्तत है। तो इस प्रकार से अपने पिता के साथ रहते हुए उसका काल आगे बढ़ेगा, माने वो कालक्रम से बड़ा होगा। और वहां पर वो किसकी सेवा करेंगे? अग्निम शुश्रूषमाणस्य पितरम च। तो सेवा करने के लिए वहां दो ही हैं, एक अग्नि और एक उनके पिता। कुछ गाय आदि भी पालते नहीं होंगे, इसका मतलब कल बताया था ना। तो ये दो की ही शुश्रूषा करते हैं, अग्निहोत्रादि करते हैं और अपने पिता की सेवा करते हैं। ऐसे यशस्वी होंगे ये ऋष्यशृंग। और अग्नि का मतलब यहाँ केवल हवन कुंड वाली ही अग्नि नहीं है, हवन कुंड वाली और उसके साथ खाना बनाने वाली, यही मात्र दो अग्नि नहीं है। अग्नि कितने प्रकार की होती हैं? 13 प्रकार की। 13 प्रकार की कौन सी अग्नि है भाई? तो कई बार तो बताया अग्नि के बारे में आपको, अग्नियां कितनी होती हैं? 9। 9 कौन कौन सी? हो गया वो तो शरीर वाली तो सारी अग्नियां गिन ली आप, उनको 9 बोलो 12 बोलो। और कौन सी होती हैं अग्नियां? ये भी तो अग्नियां बताई है ना, संकल्प की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, और पुरुषार्थ की अग्नि, और तपस्या की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, संकल्प की अग्नि तो बोल दिया, तो वैराग्य की अग्नि। अच्छी अच्छी भी होती हैं और बुरी बुरी भी होती हैं, क्रोध अग्नि। तो ये अग्नि का मतलब होता है, मतलब उस किसी एक चीज को पाने के लिए अत्यंत उसके अंदर इच्छा होना। तो वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। तो ये अग्नि की शुश्रूषा करते हैं, इनके पास तो सब अच्छी वाली अग्नियां हैं। ज्ञान की अग्नि है, तप की अग्नि है, योग की अग्नि है, ब्रह्मचर्य की अग्नि है, तपस्या की अग्नि है, पुरुषार्थ की अग्नि है, ऐसे। तो वहां भी उपनिषद में भी आया ना कि ब्रह्मचारी किस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? जिस दिन निरग्नि होता है। तो निरग्नि का मतलब है, एक तो ब्रह्मचारी को कभी भी यज्ञ आदि नहीं छोड़ना चाहिए, निरग्नि नहीं होना चाहिए, और दूसरा है उसके अंदर कभी भी ज्ञान, संकल्प, पुरुषार्थ ये सब कभी भी नीचे नहीं आने चाहिए। जिस दिन नीचे आएगा उसी दिन मौत पकड़ लेगी। ब्रह्मा जी ने हिस्सा नहीं दिया ना मृत्यु को ब्रह्मचारी के अंदर, तो मृत्यु ने कहा सब चीजों में तो मेरे को भाग दिया आपने, फिर ये एक ऐसी वस्तु क्यों बचा के रख ली जिसमें आप मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि इसको मारा नहीं जा सकता ब्रह्मचारी को। ये ब्रह्मचारी का डिजाइन ही ब्रह्मा ने ऐसा किया है कि इसको मृत्यु छू नहीं सकती है। तो फिर बोले एक ही उपाय है, जिस दिन ये निरग्नि हो उस दिन आप इसको पकड़ सकती हैं, तो उस दिन मार देगी। तो ब्रह्मचारी को कभी भी निरग्नि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ये हैं ऋष्यशृंग हैं। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबल। तो ये सनत कुमार सुना रहे हैं ऋषियों को, एतस्मिन्नेव काले, जिस समय ये जंगल में अपने पिता के साथ तप कर रहे होंगे ऋष्यशृंग विभांडक के साथ, उसी समय एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान, बड़ा प्रतापी एक राजा होंगे, रोमपाद नाम होगा उनका,
अंगेशु प्रथित राजा, अंगदेश इनका विस्तार होगा। अंगेशु प्रथित राजा भविष्यति महाबल, महान बलवान राजा हैं ये रोमपाद अंगदेश के। तस्य व्यतिक्रमात् राज्य भविष्यति सुदारुणा, तस्य राज्य है उस राजा के व्यतिक्रमात्, कहीं व्यतिक्रमण कर देने से, कहीं उनसे कोई भूल हो जाने से, सुदारुणा भविष्यति, तो क्या हो जाएगा उस समय, घोर संकट आएगा। एक अनावृष्टि सुघोरा वही सर्वलोक भयावह, अत्यंत अनावृष्टि हो जाएगी। सुघोरा, सुघोरा मतलब अत्यंत, और कई वर्षों तक बारिश होगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अतिवृष्टि भी संकट है, अनावृष्टि भी संकट है, तो बीच वाला ज्यादा ठीक है। तो जीवन में सभी जगह यही नियम लागू होता है और यही सभी महापुरुषों ने बताया। अति सर्वत्र वर्जयित, तो अनावृष्टि सुघोरा वही सर्वलोक भयावह, सब लोगों को भयभीत कर देने वाली। जैसे अभी कोरोना की वृष्टि हुई, उसने सारे विश्व को भयभीत करके रख दिया। तो ऐसे समय समय के ऊपर प्रकृति ना, जब कभी हमारे से कोई व्यतिक्रम होता है तो दंड देती है। मतलब हम लाख अपनी चतुराई, अपनी समझदारी, हम कितना भी ज्ञानी होकर के कि हम अपने ढंग से इस धरती को चलाएंगे, तो हमने पेड़ काट डाले, यज्ञ करने बंद कर दिए, क्यों टाइम वेस्ट किया इसमें, योग करना बंद कर दिया, उचित आहार खाना बंद कर दिया, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, सब हमने उल्टा पुल्टा किया। हमने सोचा कि हम ज्यादा समझदार हैं, क्या वो ऋषियों जैसा जीवन जीना, वो तो सब अनपढ़ थे, वो तो केवल भक्ति करते थे, और हम तो कितने आगे पहुंच गए, हमने कितनी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। लेकिन प्रकृति को 1 महीना लगा, 1 महीने में सबके घुटने टिकवा दिए। यज्ञ भी करना पड़ेगा, वृक्ष भी लगाने पड़ेंगे, जड़ी बूटियों का काढ़ा भी पीना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, प्राणायाम भी करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। भगवान चलाते हैं इस सृष्टि को, हम नहीं चलाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने बुकलेट भी दे दी, ऐसे चलाना। इस सृष्टि आपके लिए सुखदायी कब होगी, ऐसे चलाओगे। मैंने कैसे रचा है इस सृष्टि को, सहयज्ञ, यज्ञ सहित रचा है मैंने। सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है, चाहे वो वायु है, चाहे पृथ्वी है, चाहे ये वनस्पतियां हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्र है, चाहे अग्नि है, सब क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, चाहे जल है। इसलिए तुम भी अपना जीवन कैसा बनाना, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के सहित ही आप इसको आगे बढ़ाना। अनेन, अनेन मतलब यज्ञेन, इस यज्ञ भाव से ही सृष्टि को आगे बढ़ाना, तुम इसमें तोड़फोड़ मत करना। तब ये एषः वह अस्तु इष्ट काम भो, जब ये तुम्हारे लिए आपकी सब कामनाओं को पूरा करने वाली होगी ये सृष्टि, ये सारा संसार आपको अत्यंत सुख देने वाला होगा। अभी तो संसार कैसा हो रखा है, अत्यंत दुख देने वाला। कहीं शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं, कहीं मन में पैदा हो रहे हैं, कहीं भावनाओं में रोग पैदा हो रहे हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे से ज्यादा भी दुखी कोई है इस सृष्टि में। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। एक वो गीत बनाया था किसी ने 4 जून के बाद, तो वो मतलब हर व्यक्ति अंदर से ऐसे सोच रहा है। तो सबको अपने अपने कष्ट बहुत बड़े लग रहे हैं। उनको लगता है कि भाई हम किसको सुनाएं अपनी व्यथा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो ये सारी सृष्टि, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अभी बन गया हमें दुख देने वाला। और ये सुख देने वाला कब बन जाएगा, जब हम अपने जीवनों को यज्ञमय बना लेंगे, यज्ञ रूप बना लेंगे, तो हमारे लिए तो सुखदायी हो ही जाएगी कम से कम। और सब जने बनाएंगे तो सबके लिए हो जाएगी, और वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये अपनी सृष्टि थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता जरूर देते हैं हमें कि कर लो भाई जैसे आपको करना है। बता तो मैंने दिया कि ऐसे चलना, फिर भी अगर तुम नहीं चलते हो तो तुम्हें लाइन पे लाना मेरा काम है, फिर मैं ले आऊंगा। तुम ठीक राजी राजी नहीं आओगे तो बेराजी में ले आऊंगा।
तो फिर ये ऐसी ऐसी कहीं अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी कोरोना, कभी प्लेग, कुछ ना कुछ होता है, कभी भूकंप, कुछ ना कुछ करके वो समझा देते हैं लोगों को। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ कि बहुत जोर से सबको भयभीत कर देने वाली सुघोरा अनावृष्टि हुई। अनावृष्टाम तो वृत्तायाम राजा दुख समन्वित ब्राह्मणान श्रुत समृद्धान समानीय प्रवक्ष्यति। तो ये जो अनावृष्टि हुई, इसके होने से राजा क्या हो गए? दुख समन्वित, अत्यंत दुख से दुखी हो गए। ब्राह्मणान श्रुत समृद्धान, और ब्राह्मणों को बुला करके उनसे सुना, जो कि इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले थे। समानीय प्रवक्ष्यति, उनको बुला करके उनसे कहा कि भवंत श्रुत कर्माणो लोक चारित्र वेदिन समादिशंतु नियमम प्रायश्चित्तम यथा भवेत। बोले आप तो श्रुत कर्म करने वाले हैं, श्रुत कर्म माने वेद के अनुसार आप तो जीवन जीने वाले हैं, तो इसलिए लोक चारित्र वेदिनः, और आप लोकाचार को जानने वाले हैं, उसको अनुभव करने वाले हैं, इसलिए समादिशंतु नियमम, कुछ ऐसे नियमों का आदेश करो, कुछ ऐसी उपाय बताओ, प्रायश्चित्तम यथा भवेत, जिससे कि इस त्रुटि का प्रायश्चित्त हो सके। स्वामी जी होते तो बोलते योग करो, यही है। तो ये क्या बताएंगे उपाय, इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल हो गारे वंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे वंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। राम नाम की मोती को, राम नाम की मोती को सो की माला बना ले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे वंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। राम पतित पावन करुणा कर, और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणा कर, और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन। राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे वंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले, मन में ओम बसाले, मन में राम
बसारे। श्री गुरुभ्यो नमः।